आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। तुम्हारी शरणा तुम रक्षक पाओ अपन आपे तीनों लोक हाथ दे कापे नहीं भापे वीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा चमत निरंतर हनुमान पीरा संकट से हनुमान सुनावे ज्ञान जो लावे संवर राम राजा सुनिए आज जल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई हम जीवन भर पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है कैसे जगत उजारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि के दाता तुम पर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हें वासा सदा रहो तुम भक्त के दासा तुम्हें भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतराल रघुवर को जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तनाई हनुमत से हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कोई छूटे नंगी मास कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई साची गौरी सा तुलसीदास सदा तेरा चीजें ना है मैं तेरा हरे मूल प्रभु क्या बात है स्वामी जी का नहीं कोई आचार्य जी एक मिनट देख लीजिए। स्वामी जी जब मेरा प्रशासन शाम को भेजेंगे। और ये मेरी छोटी बहन है, ये मुरादाबाद से ही है, पूजा जैन। सजल जैन इनका भी यहाँ विद्यालय और कॉलेज जैन समाज आपका हो गया हमारा मेरा फोटो ये जात का ये जात का तो उसको हम किस तरीके से ख़त्म कर पाएंगे? जातिवाद पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि उसमें धर्म कारणभूत नहीं है। जातिवाद को बचाने वाला और बढ़ाने वाली राजनीति है, उसी के बारे में। बाकी तो सब लोग परस्पर प्रेम से ही रहते हैं। ये राजनीति है जो जातिवाद को बढ़ा रही है, बढ़ावा मिल रहा है। बाकी धर्म तो परस्पर प्रेम करने की बात करता है। अतः वो जनता को जागृति पूर्वक देखना है कि तुम्हारे लिए राजनीति हो रही है। हर कौम को देखना है तुम्हारे लिए राजनीति हो रही कि तुम्हारे नाम पर राजनीति हो रही है। अगर गरीबों के लिए राजनीति हो रही कि गरीबों के नाम पर राजनीति हो रही है। अगर आप यूज किए जा रहे हो। जागृति जनता में और प्रजातंत्र में जनता जितनी जागृत रहेगी प्रजातंत्र उतना। तो क्या राम राज्य की कल्पना की जा सकती है हाल फिलहाल साल 2 साल में? यही शंकराचार्य जी आए थे, उन्होंने 2.5 साल का टाइम दिया था, 2.5 साल में ऐसा हो जाएगा। अच्छा,
तो हमने कहा शायद कुछ ऐसा हो जाए। महापुरुष तो आर्ष दृष्टा होते हैं, जी 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 वो कुछ कह सकते हैं। जी जी लेकिन निश्चित रूप से मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में भी देखता हूँ तो वातावरण पूरा राममय बना हुआ है। जी 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 एक राम जी का अनुराग तो था ही था, अब काफ़ी बढ़ा हुआ है, जैसे उसमें सैलाब आया। नदी में जब बाढ़ आती है तो फिर वो धीरे से शांत हो जाती है, लेकिन ये जो बढ़ा हुआ वातावरण है वो राम जी की कृपा से न केवल वैसा ही बना रहे और बढ़ता जाए, ऐसी राम जी के चरणों में प्रार्थना है। और राम राज्य वो है जहाँ सब नर करहि परस्पर प्रीति, तो वो सद्भाव वाला जो वातावरण है वो कायम रहे, ये बहुत आवश्यक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने के उपरांत फिर जो संबोधन किया उसमें यही बात बताई, राम सबके हैं। राम तो हमारे ही हैं, राष्ट्र भी हमारा है। प्रश्न ये है कि हम राम के हैं कि नहीं, हम राष्ट्र के हैं कि नहीं। जिस तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने गीता में कहा ही है, ममई वांशो जीवलोके जीवो भूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है। तो भगवान तो मेरा मानता है जीव को, क्या जीव हम भगवान को अपना मानते हैं? बस वही वाली बात है, राम सबके हैं, हम राम के हैं कि नहीं। और जो राम का हो गया वो सद्भाव से भर गया, और सद्भाव से भर गया वहाँ सब नर करहि परस्पर प्रीति। राम का प्रागट्य होते ही जो उत्सव मना है अयोध्या में, तो उसमें तुलसीदास जी ने एक बात करी है कि राम रूपी सत्य या तो राम रूपी सही धर्म जब प्रकट होता है व्यक्ति के जीवन में, तो भोग नहीं, त्याग और समर्पण की वृत्ति आने लगती है। तो कहते हैं तुलसीदास जी, सर्व सदान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। सभी ने सर्वस्व का दान किया और जिनको जो मिला वो उन्होंने फिर बांट दिया। तो ये वाला सद्भाव, ये वाला प्रेम, ये वाला त्याग, ये वाला समर्पण राम के प्रकट होने से जब जीवन में आता है तो एक ऐसा सद्भाव का वातावरण बनता है कि वहाँ राम राज्य की स्थापना हो जाए। तो हम ये कामना करते हैं कि राम लला वहाँ तो भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए ही, लेकिन वो राम हमारे भीतर भी यही है, प्रकट हो जाए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, और उनके प्रागट्य से जीवन में ये सारी बातें आ जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन से लेकर सामाजिक जीवन से लेकर के राष्ट्र में राम राज्य कायम हो सकता है। महाराज जी, अब ज्ञान वापी पे जिस तरह सबूत मिल रहे हैं, अच्छा ज्ञान वापी जिस तरह सबूत मिल रहे हैं, तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं जल्दी ही वहाँ पर भी हमें भगवान शिव के दर्शन? सनातन हिंदू धर्मावलंबियों, हम सभी भारतीय हैं, जी जी जी, चाहे जिस भी कौम के हो, जो भी है। और मैंने फिर से मैं कह दूं कि राष्ट्र हमारा है, हम राष्ट्र के हैं कि नहीं, ये प्रश्न हर व्यक्ति को, हर कौम को, हर समाज को अपने आप से पूछना है कि राष्ट्र जितना हमारा है, क्या हम राष्ट्र के हैं? और हम राष्ट्र के हैं तो राष्ट्र के संविधान में, न्यायिक प्रक्रिया में हमारा विश्वास होना चाहिए। अयोध्या के मसले का भी हल उसी तरह से निकला। अब न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से सबूत सामने आएंगे, न्यायपालिका तो तथ्यों पर गौर करके फिर अपना फैसला सुनाती है। पूजा चल ही रही थी वहाँ तय खाने में, 30 साल से बंद कराया गया, फिर से वो अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये केवल हिंदुओं की भावनाओं में आकर के कोई न्यायालय फैसला सुना रहा है, ये बात नहीं है, जैसा कि कहीं उस कौम के महानुभाव कह रहे हैं। नहीं, ये तथ्यों के आधार पर है। और फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो सीधा सा स्पष्ट दर्शन हो रहा है कि मंदिर की दीवार पर ही गुंबद खड़ा किया गया। तो वो जो इतिहास है, वो इतिहास जो एक घाव करके गया, अब उसको सुधार सकते हैं। तो वर्तमान के समय में भी मैंने वहाँ कहा था जब रामलला विराजे, तो
अयोध्या में मैंने अपने संबोधन में कहा था कि राम लला को भेंट आ रही है पूरे भारत से और विदेशों से भी। राम जी का प्राकट्य हो रहा है तो ये अवसर है कि राम लला को भेंट दे दो। कि काशी और मथुरा भी हम हट जाते हैं और यही एक जायज मांग है यही है। समाज की। नहीं तो हजारों मंदिर इस तरह से गिरे, सबका तो वो करने के लिए। यहाँ पर संबल में भी हरिहर मंदिर का वो भी चल रहा है, उसमें भी हर साल लोग उस पर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, पुलिस उसे रोक देती है। संबल के अंदर हरिहर मंदिर। मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवाया तो क्या राम जी का आशीर्वाद रहेगा आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी जी के साथ? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का वचन है। लेकिन उसके साथ साथ जैसा हम कर्म करते हैं तद अनुसार उसका फल वैसा परमात्मा यानी कायनात या परम अस्तित्व देता ही है। तो जब अपने चुनावी एजेंडा में था उसको पूरा किया तो जनता स्वाभाविक रूप से विश्वास करेगी और समर्थन करेगी। महाराज जी एक क्वेश्चन भैया, महाराज श्री एक साधक के तौर पे कैसे पता चले, इनिशियल साधक के तौर पे, कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है? साधक के लिए फिर पहले पत्रकारों के साथ वार्ता करें। महाराज जी राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो भगवान राम को उन्होंने बांट दिया है। अभी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में सभी को न्योता था, सभी को निमंत्रण था, लेकिन नहीं पहुंचे। उसको लेकर के आप रखें। कुछ क्षेत्र तो ऐसा रखो कि जो राजनीति से थोड़े बाहर हो। हर जगह राजनीति को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, और प्रवेश करेगी तो राजनीति के अपने ढंग है काम करने के। और धर्म के क्षेत्र में भी राजनीति प्रवेश करेगी तो फिर नुकसान होगा। अतः राम सबके हैं, तो मैंने यही कहा राम सबके हैं, हम राम के हैं कि नहीं। तो ठीक है, उस समय नहीं गए, बाद में जाएंगे।